Good morning, students. Today we will start our first chapter, the last lesson from Flamingo book, and this chapter is written by Alphonse Daudet and his life period 1840 to 1897. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871. So he was a French novelist and short story writer, and the last lesson is set, and he described in the last lesson about the Franco-Prussian War, and the period of war is 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia and led by Bismarck, and Prussia defeated France, and Persia's leader was Bismarck at that time. Persia then consisted of what now are the nations of Germany. Persia then consisted of what now then are the nations. That time in Persia there was Germany, Poland, and parts of Austria, and three countries made a Persia. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story, find out what effect this had on life at school. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की अगर स्टार्टिंग की बात करें, इसकी छोटी सी समरी की बात करें, तो इस समरी के अंदर है कि ये जो चैप्टर है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर पर बेस्ड है। मतलब जब पर्शिया से फ्रांस हार जाता है तो फ्रांस के अंदर क्या कुछ होता है, तो वो इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो देखते हैं, और इसका इफ़ेक्ट अल्सेस और लोरेन दो सिटी पर पड़ता हुआ दिखाया है। देखें, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So, here the line refers to friends, little friends, and he says that I started for school very late, and he got late that morning and was in great dread. Dread means fear of a scolding, डांट फटकार। तो वो काफ़ी डर गया था डांट फटकार पढ़ने की वजह से, मतलब जो पढ़ने वाली है, स्पेशली बिकॉज एम हैमल, क्योंकि एम हैमल ने क्या कहा, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो सवाल करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे उसका एक शब्द भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं दौड़ जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि मैं बाहर कहीं अपना दिन स्पेंड करूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और वो जो दिन था वो बहुत गर्म और बहुत चमकदार, मतलब बहुत शाइनिंग था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। देखो यहाँ पे वुड्स जो ट्रीज़ के लिए बोला गया है, पेड़ों की टहनियों पर जो पक्षी है वो क्या चिपिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो ओपन फील्ड है ऑफ द सामिल, द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। सो यहाँ पर वो कहते हैं, मैं लाइन को फिर से रिपीट करें, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब उन सोल्जर्स को डीलिंग करते हुए देखना, प्रैक्टिस करते हुए देखना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड hurried off to school. So here little friend said that he has a strength to ignore all the drillings and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ भीड़ थी जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे लिए जो बुरी खबरें वहाँ से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now?
और मैं बिना रुके अपने आप में सोच रहा था कि क्या मामला होगा अब, क्योंकि बहुत सी बैड न्यूज़ वहाँ से आ रही थी, लॉस्ट बैटल की, ड्राफ्ट्स की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, बहुत न्यूज़। अब उसके बाद है देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जब मैं उतना तेज चला जितना मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, but you'll get to your school in plenty of time." तुम अपने स्कूल के एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच जाओगे। आई थॉट, मुझे लगा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहे थे। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और एम हैमल के उस छोटे से गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब मेरी जितनी सांस थी, मतलब मेरा जितना दम था, जितनी स्पीड से मैं जा सकता था, और जाने में मेरी सांस भी निकल गई। ये भी उसने कहा, यूजली वन स्कूल बिगैन, आमतौर पर जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पर भगदड़ होती है, चहल पहल होती है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सुन सकते हैं गली से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और किसकी आवाज़ें आती हैं डेस्क से खुलने की, उनके बंद होने की, लेसन्स रिपीटेड इन यूनसन, और लेसन्स को रिपीट भी किया जाता है इन यूनसन। यूनिसन का मतलब होता है इन कोर्स, मतलब लय के साथ, ताल में, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और हम सब यानी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक ही साउंड के अंदर ज़ोर ज़ोर से लेसन्स को रिपीट कर रहे होते हैं, एंड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हमारे हाथ और ईयर हमारे कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, ये समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर का जो रूलर यानी कि उनका जो स्केल, उनका जो रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, वो पूरे टेबल पर अकेला ही पड़ा दिखाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर अब सब कुछ क्या था, नॉर्मल था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. तो यहाँ पर बोलता है, I had counted on the commotion to get to my desk. I had counted on the commotion. commotion का मतलब होता है हलचल, ठीक है। To get to my desk without being seen मतलब मैंने काउंट किया ऑन द commotion, मेरे मतलब मूव करते करते, ताकि मैं वहाँ पर बिना किसी को दिखे पहुँच जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर उस दिन सब कुछ यूँ था जैसे कि हमारी संडे की मॉर्निंग होती है, यानी मतलब सब कुछ शांत। थ्रू द विंडो से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैं देख सकता था मेरे क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, उन्होंने अपनी अंडर आर्म के अंदर टेरिबल, उस भयानक, उस डेंजरस आयरन रूलर को रख रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे वो दरवाज़ा खोलना था और मुझे सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, कितना मैं ब्लशिंग कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं एक बेंच के ऊपर से कूदा और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नो टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on this beautiful green coat, his frilled shirt, the little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inception and prize days. Sorry, inspection.
तो वो उन्होंने वो कपड़े पहन रखे थे जो वो अक्सर इंस्पेक्शन के दिनों में या प्राइज डेज के दिनों में पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलमन. और पूरा जो स्कूल था मेरे को यूं लग रहा था सो स्ट्रेंज, बड़ा अजीब स्कूल लग रहा है, स्ट्रेंज एंड सोलम. सोलम का मतलब होता है क्वाइट, शांत. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. पर जब से सबसे जो बड़ी बात थी जिसने मुझे सरप्राइज किया वो क्या था कि वो बेंचेस जो मेरे पीछे थे हमेशा एम्प्टी रहने वाले. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. वहाँ पर गांव के लोग बैठे थे जैसे हम बैठे हैं. Quietly like ourselves, our old house with his three-cornered hat, the former mayor and the former postmaster and several other besides, और भी आस पास बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. वो हाउजर के पास क्या था, उसका पुराना प्राइमर था. तो प्राइमर का मतलब जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत से पहले जो भी हमने बोलना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको प्राइमर ही कहा जाता है. मतलब एक स्टार्टिंग मैटर, स्टार्टिंग मटेरियल कह सकते हैं. Thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spangles laying across the pages. अब उन्होंने अपने चश्मे पहन रखे हैं, अपने घुटनों पर उस को ओपन कर रखा है. थंब एट द एजेस, और एजेस पर अंगूठे रखे हुए हैं. एंड हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, उसको अपने घुटनों के ऊपर खुला रखा हुआ है. विद हिज ग्रेट स्पेक्टर्स, अपने चश्मों के साथ. लेइंग अक्रॉस विद पेजेस, और वे क्या कर रहे हैं, पेजेस को पलट रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.